नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिंटू डिफेंस सर्विस के इस खास कार्यक्रम में। आज का विषय है 12वीं के बाद डिफेंस में करियर। अगर आप भी 12वीं के बाद देश की सेवा करना चाहते हैं तो आपके लिए कई रास्ते खुले हैं। आज हम आपको उन सभी रास्तों के बारे में बताएंगे जिनसे आप 12वीं के बाद डिफेंस में अपना करियर बना सकते हैं। सबसे पहला रास्ता है एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी। अगर आप 12वीं पास हैं तो एनडीए के जरिए आप सेना, नौसेना या वायुसेना में अधिकारी बन सकते हैं। वायुसेना और नौसेना के लिए 12वीं फिजिक्स और मैथ्स से पास होना जरूरी है। आयु सीमा 16.5 से 19.5 वर्ष के बीच है। इसके लिए आपको एक लिखित परीक्षा देनी होगी जिसमें गणित और जनरल एबिलिटी के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका एसएसबी इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट होगा। अब बात करते हैं दूसरे रास्ते की, जिसका नाम है टीईएस यानी टेक्निकल एंट्री स्कीम। इसके लिए आपका 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स यानी पीसीएम से कम 60% अंकों के साथ पास होना जरूरी है। साथ ही आपको जी मेंस की परीक्षा भी पास करनी होगी। चयन प्रक्रिया में जेई मेंस के अंकों के आधार पर चयन, एसएसबी इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट शामिल हैं। अगर आपका सपना आसमान की ऊंचाइयों को छूने का है तो आप भारतीय वायुसेना में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए आपको एएफकेट यानी एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट पास करना होगा। इसके लिए आपका ग्रेजुएशन पूरा होना जरूरी है और आयु सीमा 20 से 24 वर्ष है। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, एएफएसबी इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट शामिल है। 12वीं के बाद एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप भर्ती परीक्षा का विकल्प भी है। एक्स ग्रुप के लिए 12वीं पीसीएम या डिप्लोमा और वाई ग्रुप के लिए किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास होना चाहिए। भारतीय नौसेना सागर की लहरों पर आप बीटेक कैडेट एंट्री 12 स्कीम के जरिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए 12वीं में पीसीएम में 70% और अंग्रेजी में 50% अंक प्राप्त किए हों। साथ ही जेई मेंस का स्कोर भी जरूरी है। आप एसएसआर और ए एंट्री के जरिए भी नौसेना में भर्ती हो सकते हैं। ए के लिए 12वीं में पीसीएम से 60% अंक चाहिए, जबकि एसएसआर के लिए किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास हो सकते हैं। भारतीय थल सेना मातृभूमि की रक्षा में आप अग्निवीर योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। अग्निवीर योजना में अलग अलग पदों के लिए अलग अलग योग्यताएं हैं। जीडी के लिए 10वीं पास होना जरूरी है, जबकि क्लर्क या स्टोर कीपर के लिए 12वीं में 60% अंक चाहिए। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और मेडिकल टेस्ट शामिल हैं। सीडीएस ग्रेजुएशन के बाद भी मौका। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं और अब डिफेंस में जाना चाहते हैं तो आपके लिए सीडीएस यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज परीक्षा का विकल्प है। इस परीक्षा के जरिए आप सेना, नौसेना या वायुसेना में अधिकारी बन सकते हैं। परीक्षा पैटर्न में लिखित परीक्षा, एसएसबी इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट शामिल हैं। गणित, अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान पर ध्यान देना होगा। साथ ही एसएसबी इंटरव्यू की प्रैक्टिस भी करनी होगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ रास्ते जिनके जरिए आप 12वीं के बाद डिफेंस में अपना करियर बना सकते हैं। याद रखें, डिफेंस में जाने के लिए सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि शारीरिक और मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। नियमित रूप से व्यायाम करें, संतुलित आहार लें और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं। सिंटू डिफेंस सर्विस की यही कामना है कि आप सभी अपने सपनों को पूरा करें और देश की सेवा में अपना अमूल्य योगदान दें। एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस यानी सीएपीएफ्स में एक रिवॉर्डिंग करियर का गेटवे है। यह एग्जाम उन कैंडिडेट्स के लिए है जो देश की सेवा करने का सपना देखते हैं और एक सिक्योर और प्रेस्टिजियस जॉब चाहते हैं। यह एग्जाम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा कंडक्ट किया जाता है, जो एक रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी क्रेडिबिलिटी बहुत हाई है। इसका एम एलिजिबल कैंडिडेट्स को जनरल ड्यूटी कांस्टेबल्स के प्रेस्टिजियस रोल के लिए रिक्रूट करना है। यह रोल न केवल सम्मानजनक है, बल्कि इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी बहुत हैं।
CAPFs इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन करने और नेशन को वेरियस थ्रेट से प्रोटेक्ट करने में क्रूशल रोल प्ले करती है। ये फोर्सेस देश की बैकबोन है और इनका काम बहुत चैलेंजिंग और इंपॉर्टेंट होता है। केपीएफ्स ज्वाइन करना प्राइड और ऑनर की बात है और यह एक ऐसा करियर है जो आपको देश की सेवा करने का मौका देता है। एस्पायरिंग इंडिविजुअल्स के लिए चैलेंजिंग और फुलफिलिंग करियर पाथ ऑफर करता है। यह करियर न केवल फिजिकली डिमांडिंग है बल्कि मेंटली भी बहुत स्टिम्युलेटिंग है। SSC GD कांस्टेबल एग्जाम लिमिटेड वैकेंसीज के लिए लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स की वजह से हाईली कॉम्पिटिटिव है। इसलिए कैंडिडेट्स को बहुत मेहनत और डेडिकेशन के साथ तैयारी करनी पड़ती है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स इस एस्टीम्ड पोजीशन के थ्रू नेशन की सेवा करने की एस्पायर करते हैं। यह एग्जाम उन्हें एक प्लेटफॉर्म देता है जहां वे अपनी स्किल्स और एबिलिटीज को शोकेस कर सकते हैं। इसलिए एस्पिरेंट्स के लिए एग्जाम में एक्सेल करने के लिए थरोली और स्ट्रेटेजिकली प्रिपेयर करना एसेंशियल है। सही स्ट्रैटेजी और प्लानिंग के बिना सक्सेस पाना मुश्किल हो सकता है। प्रॉपर गाइडेंस और वेल स्ट्रक्चर्ड अप्रोच सक्सेस के लिए क्रूशियल है। मेंटर्स और स्ट्रक्चर्ड स्टडी गाइड्स कैंडिडेट्स को सही दिशा में गाइड कर सकते हैं और उनकी प्रेपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। SSC GD कांस्टेबल एग्जाम का रिक्रूटमेंट प्रोसेस 4 क्रूशियल स्टेजेस का होता है। हर स्टेज कैंडिडेट की सूटेबिलिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को असेस करने के लिए डिजाइंड है। इन स्टेजेस को समझना कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन के लिए वाइटल है। फर्स्ट स्टेज है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT, जो कैंडिडेट के नॉलेज और एप्टीट्यूड को इवैल्यूएट करता है। सेकंड स्टेज है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी PET। यह स्टेज कैंडिडेट की फिजिकल फिटनेस और एंड्योरेंस को असेस करता है, जो जॉब के डिमांडिंग नेचर के लिए क्रूशियल है। थर्ड स्टेज है मेडिकल टेस्ट, जो इंश्योर करता है कि कैंडिडेट्स रोल के चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए मेडिकली फिट हैं। फाइनली, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करता है और उनकी एलिजिबिलिटी इंश्योर करता है। CBT SSC GD कांस्टेबल एग्जाम का फर्स्ट और मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है। यह एग्जाम कैंडिडेट्स के लिए एक गेटवे है जो उन्हें आगे के सिलेक्शन प्रोसेस में प्रोग्रेस करने का मौका देता है। यह एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट है जो कैंडिडेट के नॉलेज को 4 की सब्जेक्ट्स में इवैल्यूएट करता है। यह सब्जेक्ट्स हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स असेस की जाती है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में बेसिक अरिथमेटिक और न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट होती है। लैंग्वेज सेक्शन में इंग्लिश या हिंदी की प्रोफिशिएंसी चेक की जाती है और जनरल अवेयरनेस में करंट इवेंट्स और जनरल नॉलेज का टेस्ट होता है। हर सेक्शन का वेटेज इक्वल है, इसलिए सभी 4 एरियाज पर फोकस करना एसेंशियल है। एक बैलेंस्ड स्टडी रूटीन मेंटेन करना और सभी सब्जेक्ट्स को इक्वल अटेंशन देना जरूरी है। एग्जाम ऑनलाइन कंडक्ट होता है और इसमें 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं जो कैंडिडेट्स की ओवरऑल नॉलेज और स्किल्स को टेस्ट करते हैं। हर क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। यह क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस फॉर्मेट में होते हैं जहां कैंडिडेट्स को सही ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। एग्जाम का टोटल ड्यूरेशन 90 मिनट्स है, जिसके लिए इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट स्किल्स चाहिए। कैंडिडेट्स को अपने टाइम को वाइजली मैनेज करना होता है ताकि वे सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकें। हर इनकरेक्ट आंसर के लिए 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। इसलिए कैंडिडेट्स को आंसर्स देते समय एक्स्ट्रा कॉशन बरतनी चाहिए। गेस वर्क अवॉइड करना और सिर्फ उन क्वेश्चंस के आंसर करना इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में आप कॉन्फिडेंट हैं। यह स्ट्रैटेजी आपको अननेसेसरी नेगेटिव मार्किंग से बचा सकती है और आपके ओवरऑल स्कोर को इंप्रूव कर सकती है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी PET सिलेक्शन प्रोसेस का सेकंड स्टेज है। यह स्टेज कैंडिडेट्स की फिजिकल फिटनेस और स्टैमिना को असेस करता है। PET के लिए अपीयर होने के लिए CBT क्लियर करना क्रूशियल है। PET में एक रनिंग टेस्ट होता है जहां कैंडिडेट्स को एक स्पेसिफाइड डिस्टेंस गिवन टाइम लिमिट में कंप्लीट करना होता है। मेल कैंडिडेट्स के लिए रनिंग टेस्ट 5 किलोमीटर्स 24 मिनट्स में कवर करना है। फीमेल कैंडिडेट्स को 1.6 किलोमीटर्स 8.5 मिनट्स में कवर करना है। इस टेस्ट के लिए रेगुलर प्रैक्टिस और फिजिकल ट्रेनिंग की जरूरत है। कैंडिडेट्स को अपनी स्टैमिना और एंड्योरेंस बिल्ड करने के लिए फिजिकल प्रिपरेशन वेल इन एडवांस स्टार्ट करनी चाहिए।
किसी भी एग्जाम में सक्सेस के लिए एक वेल स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान कॉर्नरस्टोन होता है और एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम भी इसका एक्सेप्शन नहीं है। सिलेबस को थरोली समझकर शुरुआत करें। सिलेबस को स्मॉलर मैनेजेबल चंक्स में डिवाइड करें। हर सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिक टाइम स्लॉट्स एलोकेट करें। इंश्योर करें कि आप अपने वीकर एरियाज को सफिशिएंट टाइम डेडिकेट करें। कॉन्सेप्ट्स को क्लियरली समझने पर फोकस करें, रोट लर्निंग के बजाय। पढ़ाई करते समय कंसाइज नोट्स बनाएं, क्योंकि ये एग्जाम के करीब क्विक रिवीजन में हेल्प करेंगे। अपनी अंडरस्टैंडिंग को रीइंफोर्स करने और उन एरियाज को आइडेंटिफाई करने के लिए रेगुलरली प्रैक्टिस करें जिन पर फर्दर अटेंशन चाहिए। कंसिस्टेंसी की है, इसलिए अपने स्टडी स्केड्यूल को डिलिजेंटली फॉलो करें। सेक्शन 6, सीबीटी के हर सेक्शन में मास्टर करना। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो आपकी सफलता सुनिश्चित करेगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग सेक्शन के लिए एनालॉजीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस और सीरीज कंप्लीशन जैसे टॉपिक्स पर फोकस करें। इन टॉपिक्स की गहरी समझ आपको इस सेक्शन में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करेगी। डिफरेंट टाइप्स के पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करें। यह आपकी लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को शार्प करेगा। रेगुलर प्रैक्टिस आपकी लॉजिकल रीजनिंग एबिलिटीज को एनहांस करेगी। कंसिस्टेंसी इज की, सो मेक श्योर टू प्रैक्टिस डेली। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के लिए अपने बेसिक अरिथमेटिक स्किल्स इंक्लूडिंग नंबर सिस्टम्स, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस और परसेंटेजेस पर ब्रश अप करें। ये फाउंडेशनल स्किल्स आपके ओवरऑल मैथ परफॉर्मेंस को बूस्ट करेंगे। अलजेब्रा, जियोमेट्री और मेंसुरेशन जैसे टॉपिक्स पर ध्यान दें। इन टॉपिक्स की अच्छी समझ आपको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व करने में मदद करेगी। इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज के लिए अपनी वोकैबुलरी, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स इंप्रूव करने पर फोकस करें। यह आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी एनहांस करेगा। अपनी रीडिंग स्पीड और कॉम्प्रिहेंशन एनहांस करने के लिए रेगुलरली न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स पढ़ें। यह आपको करंट इवेंट्स और जनरल नॉलेज में अपडेटेड रखेगा। जनरल अवेयरनेस के लिए करंट अफेयर्स पर अपडेटेड रहे, पार्टिकुलरली इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्रीज से रिलेटेड। यह आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एज देगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस जैसे टॉपिक्स पर फोकस करें। इन सब्जेक्ट्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज प्रदान करेगी। सेक्शन 7, रेगुलर प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट्स की इंपॉर्टेंस। एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम में सक्सेस के लिए रेगुलर प्रैक्टिस नॉन निगोशिएबल है। एग्जाम पैटर्न, डिफिकल्टी लेवल और पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के टाइप्स को समझने के लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करें। कई ऑनलाइन और ऑफलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो प्रैक्टिस सेट्स और मॉक टेस्ट्स प्रोवाइड करते हैं। अपनी प्रिपरेशन लेवल को असेस करने और इंप्रूवमेंट एरियाज को आइडेंटिफाई करने के लिए रेगुलरली मॉक टेस्ट्स लें। अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझने के लिए मॉक टेस्ट्स में अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज करें। अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल्स इंप्रूव करने पर फोकस करें, क्योंकि पेपर को अलॉटेड टाइम में फिनिश करना क्रूशियल है। सेक्शन 8, मोटिवेटेड और कॉन्फिडेंट रहना। एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन का जर्नी चैलेंजिंग और डिमांडिंग हो सकता है। सेल्फ डाउट और एंजाइटी के मोमेंट्स फेस करना नेचुरल है। अपने आप को पॉजिटिव और सपोर्टिव एनवायरनमेंट से सराउंड करें। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ कनेक्टेड रहें जो इंकरेजमेंट और मोटिवेशन प्रोवाइड कर सके। अपनी एबिलिटीज पर बिलीव करें और अपने गोल पर फोकस्ड रहें। याद रखें, कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क सक्सेस की है। खुद को एग्जाम क्लियर करते और एक प्राउड KPF कांस्टेबल की यूनिफॉर्म पहने हुए विजुअलाइज करें। यह आपको अपनी पूरी प्रिपरेशन जर्नी में मोटिवेटेड और ड्रिवन रखेगा। सेक्शन 9, आपका सक्सेस का जर्नी। एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जामिनेशन की सेवा करने और एक फुलफिलिंग करियर एम्बार्क करने का गोल्डन अपॉर्चुनिटी देता है। एक डिसिप्लिन्ड और स्ट्रैटेजिक अप्रोच फॉलो करके आप CAPFs ज्वाइन करने के अपने ड्रीम को रियलिटी में बदल सकते हैं। याद रखें, सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो परसेवियर करते हैं और अपनी एस्पिरेशंस पर कभी गिव अप नहीं करते। अपने गोल्स के लिए कमिटेड रहें, हार्ड वर्क करें और खुद पर बिलीव करें। आपकी डेडिकेशन और एफर्ट्स एक ब्राइटर और मोर मीनिंगफुल फ्यूचर का रास्ता बनाएंगे। चैलेंजेस को एम्ब्रेस करें, अपनी मिस्टेक्स से सीखें और इस प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन में विक्टोरियस बने।